सगळ्यांनी खाली बसा, सब लोग नीचे बैठिए. हालेलुया. हालेलुया. आप सब लोग कैसे हैं? तुम्ही सगळेजण कसे आहात? सब लोग ठीक है? परमेश्वर के एक बार तालियां बजाएंगे. Ephesians chapter 5 verse 14. इफिसिकरास पत्र 5:14. म्हणून तो म्हणतो, अरे निद्रिस्ता जागा हो व मेलेल्यांतून उठ, म्हणजे ख्रिस्ताचा प्रकाश तुझ्यावर पडेल. हालेलुया. 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 5 का 1 में चलो थोड़ा. ज्योति की संतान बनो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मेरे भाई और बहनों, हम माझ्या प्रभु बंधू के भगिनींनो, आज हम प्रभु में हैं. आज आपण प्रभूमध्ये आहोत. थोड़ा टाइम के बाद हम लोग घर पे चले जाएंगे. थोड्या वेळाने आपण घरी जाऊ. अभी जो ज्योति की संतान बनो, प्रकाशाची मुलं बना. हमें कोई चीज़ें वचन के द्वारा समझती है. जैसा लिखा है योना 14:6, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ. योहान 14:6 मध्ये जसं लिहिलेलं आहे, मार्ग सत्य आणि जीवन मी आहे. आते हैं, हम येतात, सुनते हैं, आपण ऐकतो, कभी चलते हैं, चालतो, कभी मिसबिहेव होते हैं, कधी कधी जो आपण भी त्याप्रमाणे करते हैं. वागत नाही. लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, परंतु लक्ष द्या, समय बहुत नजदीक है. वेळ अगदी जवळ आहे. किसी के पांव दर्द हो रहे हैं, कोणाचे पाय दुखत आहेत का? परमेश्वर आपको पुकारा है. हालेलुया. हालेलुया. हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमें कुछ ना कुछ चुपता रहेगा. जेव्हा प्रार्थना हमारा करतो, ध्यान भटकता रहेगा. सैतान आपल्याला कुठे ना कुठे लेकिन टोकत राहतो. आपलं लक्ष तिथे हम एकत्रित ज्योति के होण्यासाठी. संतान बनो. प्रकाशाची मुलं तुम्ही बना. पौलुस कहते हैं ज्योति के संतान बनो. प्रकाशाची मुलं तुम्ही व्हा. पौलुस भी एक समय व्यवस्था में चल रहा था, पौल देखील एक वेळ नियमशास्त्रामध्ये लेकिन चालत आज हम होता. वचन के द्वारा जब प्रभु के वचन में लिखा हम थोड़ा सुनेंगे. वचनामध्ये जे लिहिलेलं आहे ते आपण ऐकूया. इसलिए प्रिय बालकों, तर मग देवाची प्रिय मुले, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. या नात्याने तुम्ही त्याचे अनुकरण करणारे व्हा. सबसे बड़ा है हमें सुनना और उसको अनुकरण करना. पहिला आहे आपल्याला ऐकून त्याचा स्वीकार करणं. हम लोग समझो जो बच्चे को स्कूल में डालते या कहीं भी कॉलेज में जाते तो वो लोगों को कोई चीज़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है. आपण मुलांना शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये पाठवतो, त्यांना IT तिथे काहीतरी शिकवण्यात या येतं. इंजीनियरिंग में डालते हैं IT किंवा तो इंजिनिअरिंग, उसमें ABCD नहीं सिखाई जाती, तिथे ABCD शिकवण्यात तो येत नाही. उसमें एक थोड़ा सा और डिफरेंट नॉलेज दिया जाता वेगळ्या है प्रकारचं शिक्षण तिथे देण्यात येतं, ताकि वो लोग जाके बाद में अपने कोई भी कंपनी में या अब्रॉड में जाके कुछ काम करने वाले हैं. ते जाऊन पुढे कंपनीमध्ये किंवा परदेशात जाऊन काम करणार असतात. वो टेक्निकल है या डाटा है, टेक्निकल किंवा थियरी data है operator या प्रैक्टिकल है, आणि थिअरी किंवा प्रॅक्टिकल जे उसको काही आहे, बेसिक बताया जाता है. त्याला मुख्य शिकवण्यात येतं. लेकिन वहाँ पे जाके कंपनी में ऐसा ही चीज नहीं होती. कंपनीमध्ये जाऊन तशाच गोष्टी नसतात. प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, Praise the Lord. वैसा हम लोग जब भी प्रभु में होते हैं, आपण जेव्हा प्रभूमध्ये असतो, जब भी हम प्रभु में आते हैं, जेव्हा आपण प्रभूमध्ये तो येतो, संसार की कई चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड हो जाती है. जगातील खूप साऱ्या गोष्टी आपल्यामध्ये त्या असतात. क्योंकि जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है जेव्हा लहान बाळ जन्माला येतं, तो वो क्या करेगा, तो काय करणार? अपने माँ या बाप को, परिवार को फॉलो करता रहेगा. आपल्या आई वडिलांसारखं तो वागत राहील. जब हम लोग भी जैसे बड़े हो गए वैसे वो लोग भी बड़े होंगे. आपण जसे मोठे झालं तसं ते देखील होणार. वो लोग भी यही फॉलो करेंगे तो देखील तेच पाळेल जो हम लोग ने किया है, जे आपण केलेलं आहे, जो हमारे अंदर है, जे आपल्यामध्ये या आहे, स्वभाव में छुपा हुआ है. ज्या स्वभावामध्ये आहे, लेकिन जो अभी कह रहा है, जे आता हे सांगत और आहे, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया आणि ख्रिस्ताने तुम्हावर प्रीती केली और हमारे लिए अपने आप को खुद दायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया. आणि देवाला सुवास मिळावा म्हणून स्वतःला आपल्याकरिता अर्पण व यज्ञ म्हणून दिले. त्याप्रमाणे तुम्हीही प्रीतीने चाला. Praise the Lord.
परमेश्वर का बच्चे होने के नाते हमें कोई चीज को अनुकरण करने के लिए कहता है. आणि देवाची मुले होण्या नात्याने आपल्याला काही गोष्टींचं अनुकरण करण्याला तो सांगत आहे. हम लोग स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में अपन जाएंगे, या शायद- स्कूल या कॉलेज होने के बाद भी कोई भी चीज टेक्निकल हो रही दे या कोई कंप्यूटर रहने दे और कोई चीज रहने दे, तो हमें उसका सराव नहीं होता. शाळा आणि कॉलेज पूर्ण झाल्यानंतर एखाद्या क्षेत्रात आपण गेल्यानंतर त्याचा सराव आपल्याला नसतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 मेरे भाई और बहनों, माझ्या बंधू भगिनींनो, मेरे पास भी इंजीनियर सीखने के लिए आते थे. माझ्याकडे देखील इंजिनियर शिकण्यासाठी कंपनी में नया बंदा आ गया, कंपनीमध्ये नवीन वो व्यक्ती कंपनी आले. का कोई भी चीज को वो नहीं जानते. कंपनीच्या काही गोष्टी त्यांना दे माहित हैव असतात. डिग्री ओनली इंजीनियर, त्यांना फक्त पदवी असते, ये मैनेजर, मॅनेजर किंवा लेकिन उनको सब स्टडी करना पड़ता है. एक कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, त्यांना इसका पूर्णपणे शिकावं लागतं कंपनीचं क्या काय होना. प्रोडक्ट आहे क्या किंवा काय नाही. व्हायला हवं किंवा नको. मेरे पास 2 बार एक प्रोजेक्ट मैनेजर सीखने को आया था, एक इंजीनियर सीखने को आया था. माझ्याकडे 2 व्यक्ती आल्या होत्या, एक प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि एक इंजिनियर. क्योंकि उनको हाथ से काम करने के सिवा वो चीज कभी जिंदगी में, कोई डिग्री लेके आया मैं मैनेजर हूँ, कोणी पदवी घेऊन आलं मी मॅनेजर आहे, हेलो, ऐसा चलेगा क्या. असं चालेल हर का? चीज की उसको जानकारी होनी चाहिए. प्रत्येक गोष्टीची माहिती हर त्याला चीज की असायला उसको हवी. जानकारी होनी चाहिए. प्रत्येक गोष्टीची एक कंपनी माहिती का त्याला प्रोडक्शन असायला क्या हवी. है, त्या एक कंपनीचं काय कंपनी का उत्पन्न स्कोप आहे, ऑफ वर्क क्या है. त्याचं काम काय आहे. कोई नासा का इंजीनियर है, चलो वो अंतराल में कुछ करता है, चांद में जाके बटाटा उगाता है, उसको यहाँ पे आके टाटा में काम लगाएगा, टाटा स्टील में वो काम करेगा क्या. उसका डिग्री है, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा. त्याला शिकावं ध्यान में रखना लागेल. मेरे भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर में आते हैं तो जब हम हम लोग प्रभु इसी में तरह से देखो। कई सारे कांदा, बटाटा, लहसुन, कोथिंबीर, धनिया सब लेके चलते हैं. आपण खूप साऱ्या ये गोष्टी दुनिया घेऊन की चालतो. चीजें, जगाच्या एक गोष्टी. जनरल बात करता हूँ, हमें प्रभु में ये सब कांदा, बटाटा, लहसुन ये नहीं चाहिए. प्रभूमध्ये आपल्याला या साऱ्या गोष्टी नको. जैसा पवित्र लोगों के योग्य है. परंतु पवित्र जनांना शोभते त्याप्रमाणे. देखो, धनिया निकालेगा तो उसके जड़ में मट्टी रहती है, कोथिंबीर जर प्याज काढली, निकाला त्याच्या उसके जड़ में मुळाला मट्टी माती रहती असते. है, कांदे बटाटा काढले, निकाला उसके जड़ में मट्टी रहती है, बटाटे काढले तर कोई भी त्याच्या सब्जी मुळाला निकाला उसके जड़ में मट्टी रहती है. माती असते. फसल भी, चावल भी निकाला तो ऐसे ही खा जाएंगे क्या. भात जरी काढला तर ते असंच खाणार का. Praise the Lord. Praise the Lord. जो भूस रहता है वो फेंकना पड़ता है, जो अच्छा है वो चीजें हमें संभालनी पड़ती है. पवित्र लोगों के योग्य वैसा ही तुम्हें व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो. सभी हम लोग मस्ती करते, मस्ती. अपन कॉलेज में मस्ती ज्यादा करतो. डबल मीनिंग का सब काम चलता है. स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शाळा, कॉलेज, उसमें ऑफिस अगर मध्ये कोई पवित्र बंदा रहेगा तो वो त्याच्यामध्ये थोड़ा सा एकदम पवित्र व्यक्ती जर अच्छा असेल, महसूस नहीं करता, तर त्याला ते बरं वाटत नाही. क्योंकि हर चीज पे डबल मीनिंग होता है. कारण प्रत्येक होता है, नहीं होता है. गोष्टीला कोई भी जगह में जाओ, मच्छी मार्केट में जाओ, घर में बैठे रहो या किधर रहो, तो वो कॉलेज में उल्टा सीधा बात सीख के घर में जाने का, रैगिंग करना, उल्टा सीधा करना, तो ये चीजें लोगों को शैतानी दिमाग चलाते. जब भी मेरे भाई बहनों, जब भी मैं प्रार्थना में खड़ा हुआ जेव्हा मी प्रार्थनेत उभा तो राहिलो, लोग क्या समझते थे, मेरे को लोगों का पागल विचार समझते थे. करायचे. सब लोग नहीं, कई लोग. काही लोक मला वेळ क्योंकि कोई मैं बावली क्या डॉल निकाल देता, कोई चप्पल निकाल देता, कोई चीजें आपके घर से निकालने को बोलता. काही गोष्टी घरातून मी काढायला सांगायचो, जसं बाहुली किंवा अजून काही. आज आप इंटरनेट पे देखते हैं या न्यूज पे देखते हैं कि किसके लिए क्या जान रही है, किसके लिए क्या चीज जा रही है. वो तो परमेश्वर ने उस टाइम पे बताया प्रभु जब ने भी क्या लोगों भी के बोला घर था जितने भी ना? ज्यादा से करके प्रार्थना में उनके घर से साफ किया दिया, ताकि वो चीजें आपके ऊपर हावी ना हो जाए. त्या गोष्टी तुमच्यावरती नियंत्रण मिळवू कई नये चीजें म्हणून है जिसके द्वारा शैतान आता है, लेकिन खूप लोग साऱ्या गोष्टींद्वारे सैतान आज बोलते. वो चीज को डाउट नहीं करते. आणि लोक आज त्या गोष्टी आज समझते हैं जो कभी यूट्यूब में या न्यूज में आता है, युट्यूब किंवा बातम्यांमध्ये ए जे डॉल होतं, के वास्ते लोग जान जा रही है, ए डॉल के वास्ते ए हो रहा है, ए कार्टून के वास्ते हो रहा है. बहुत सारे टीवी या चैनल्स के ऊपर बाहुलीद्वारे बहुत सारी चीजें होती है. किंवा कार्टूनद्वारे या सगळ्या गोष्टी होत आहेत असं लोकांना माहीत पडलेलं आहे. अभी लोग थोड़े समझ में आ रहे हैं. आता लोकांना काही बहुत समजत सारे आहे. लोगों के बच्चे लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है. खूप साऱ्या लोकांच्या मुलांची डोकं काम करत इट्स नाही. नॉट फॉर दैट का दे आर पागल. ते वेडे आहेत म्हणून नाही, एक हैबिटेड ने उनको माइंड को खत्म किया. त्यांचा मनाचा नाश केलेला आहे. Praise the Lord.
Praise the Lord. रियलिटी में चलना सीखो। हर एक रेडीमेड गूगल को पूछने का बंद कर दो, नहीं तो गूगल एक दिन तुम्हारी जान पे खतरा कर देगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप जो समझते, ब्रदर ने बोला मैं समझते हो? गूगल में ढूंढता, मुझे को ढूंढ के दिखाना। ब्रदरांनी जे आप सांगितलं जान गोकुळमध्ये गमा के शोधतो. बैठेंगे, अपने बच्चे लोग जमा के बैठेंगे, क्योंकि बच्चे लोग आज मोबाइल पे है। आपको पता नहीं उसके पीछे कौन से स्पिरिट काम कर रहे। आपको जान छुड़ाने के लिए आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिए, बात तुमचा खत्म। जीव सोडवण्यासाठी तुम्ही मुलांच्या हातामध्ये लेकिन मोबाईल यही देता. मोबाइल आपको थोड़ा दिन के बाद आपके ऊपर प्रॉब्लम करना। एक एग्जांपल या बताया, मोबाईल कितने द्वारे चीजों से तुमच्यावरती दूर काही रखोगे, समस्या येईल. कितने चीजों से दूर रखोगे। किती मैंने गोष्टींपासून दूर एक ठेवावे. चीज को बहुत करीब से कई बार देखा। खूप एखादी गोष्ट मी खूप आप लोग क्या पाहिली बोलते हैं, आहे. बच्चे लोग परेशान करते, ये तुम्ही ऐसा सांगता, करते, हस्बैंड मुलं ऐसा त्रास करते, देतात. वाइफ ऐसा करते। पती किंवा पत्नी असं सबसे त्रास देते. आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सगळ्यात सोपी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. यीशु के साथ हो लेना। येशू बरोबर व्हा. आप प्रार्थना के साथ रहो। तुम्ही प्रार्थने बरोबर राहा. आप बिल्कुल देखो, वेरी ट्रांसपेरेंट, हाँ, वेरी क्लियर, पानी के समान शुद्ध आहे, नितळ. प्रभु में कोई भी डाउट बिना रख के पानी के समान ट्रांसपेरेंट बनो। अति आपका शुद्ध जीवन को व्हा. ट्रांसपेरेंट बनाओ, तुमचं वचन जीवन के शुद्ध साथ बनवा. चलो। आप सोचते हैं मैंने 10वां हिस्सा दिया तो सब कुछ हो गया, नहीं। तुम्ही मैंने विचार- थोड़ी प्रार्थना किया तो सब कुछ हो गया, नहीं। मैं मेरे घर में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ने चर्च क्यों खड़ा किया? Praise the Lord. Praise the Lord. आप सोचते होंगे मैं 3 घंटा प्रार्थना किया काफी है, नहीं, वो आपकी पर्सनल प्रार्थना है। तुम्ही 3 तास प्रार्थना केली खूप आप झालं परमेश्वर के साथ चलना। नाही. तुम्ही प्रभू बरोबर आज चाला. की तारीख है कितना है? आज- 25, 25 हाँ, 25 25/09/25, बराबर है। हालेलुया। हालेलुया. आज की तारीख है 25/09/2025, सॉरी। आज का तारीख में मैंने आपको बता दिया, आजच्या दिवशी मी तुम्हाला ट्रांसपेरेंसी रखना चालू करो अपने में, खुद में, दुनिया में नहीं, अपने स्वतःमध्ये अपने। शुद्धता राखा. दूसरे को ट्रांसपेरेंट मत करने जाओ, अपने को। दुसऱ्यांना करू नका. परमेश्वर स्वतः. के सामने ट्रांसपेरेंट बनो। इन सेंस परमेश्वर का अनुकरण करो, जैसा लिखा है अनुकरण करो। जसं लिहिलं आहे अनुकरण करा. किसका अनुकरण करने का? यीशु का। कोणाचं अनुकरण करायचं? येशूचं. वचन का अनुकरण करो वचनाचं अनुकरण करा. और ऑब्जर्व करना, आज के 25/9/25 से अगला गुरुवार को फिर हम मिलेंगे, तभी हम यही चीज को देखेंगे। जो चीजें आड़े टेढ़े जा रहे हैं, ज्या गोष्टी वाकड्या तिकड्या कुछ जात भी हो, होत्या, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारा तुमची हस्बैंड हो, मुलं तुम्हारा असो, परिवार में कोई भी आड़ा तुमचा टेढ़ा शत्रु लगता है, जो इंसान तुम्हारे साथ बेकार चल रहा आणि है, जे आप व्यक्ती परमेश्वर को तुमच्याबरोबर फॉलो आपल्या करो। चालत आहे, तुम्ही एक करीब प्रभू से बरोबर उभे देखना, राहा. एक करीब से देखना। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बिल्कुल करीब से देखना। 8 दिन के अंदर आप परमेश्वर के साथ वचन टू वचन, जैसा लिखा है देखो यहाँ पे, जसं वचनात लिहिलं जैसा आहे, पवित्र लोगों को योग्य है, वैसा तुम व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा न करो, ना मस्ती ना मस्करा। मस्ती मजाक मैंने काहीच आपको करू बोला, नका. मस्ती मस्ती की जगह होती है, प्रार्थना प्रार्थना की जगह होती मस्ती है। मस्तीच्या लेकिन जागी, मस्ती परंतु इस तरह नहीं प्रार्थना होनी प्रार्थनेच्या चाहिए जागी जिसके असते. द्वारा हमारे मुख से गलती से कई पाप हो जाए। मस्तीद्वारे आपल्या मुखातून खूप यू सारी पापं ऑब्जर्व, होतील, मैं असं दिन होऊ में नये. देख रहा हूं, कई दिन से मैं देख रहा हूं, कोई खूप चीजों को दिवसापासून समझ रहा हूं जो पाहत आहे. परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। जे प्रभूपासून आहे ते मी पाहत आप आहे. भी देखो, हम प्रभु में है तो कुछ आपण भी कर प्रभूमध्ये सकते आहे ते नहीं। काही करू शकतो का नाही? हर चीज प्रभु में मेरे लिए जो है, ये दुनिया में है, वो हर चीज मेरे लिए है, या वो मेरे लिए अच्छी होगी, ऐसा नहीं या हो जगात सकता। ज्या साऱ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या माझ्यासाठी चांगल्या आहेत असं होणार नाही. कितने ऐसे स्नेक चल रहे हैं, वो उसको मैं खा जाऊं क्या? तो दुनिया में है सांप इसके असे लिए। चालत चूहा आहेत, खा जाऊं क्या? ते मी दुनिया खाऊ में का? नो। दारू दिखता है, देखो कितने लोगों की फास्टिंग खत्म हो जाती है कभी भी, तो देखना बाप रे, जब भी गुड फ्राइडे नहीं, ईस्टर के समान समय 24 दिसंबर को देखने का, बाप रे, कोई कुछ नहीं, बस दारू पीने का है, बस मरने का है, स्लो पॉइजन करने का है, बस चाहे कुछ भी हो जाए। लोग देखते हैं ना, देख बड़े बड़े बॉटल
3 लाख की दारू ली, 1 लाख की दारू ली। बेशरम लोगों की अक्ल है ही नहीं तो क्या करेंगे। मेरे भाई बहन, मैं भी एक समय पीता था, आधा बॉटल विस्की पीता था, लेकिन वो मुझे नहीं घुंघरी लाती थी, मैं उसको लाता था। इसके लिए छोड़ दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जितना दिखता है उतना सभ्य में था नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बस परमेश्वर की दया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक समय में बदल जाना, परमेश्वर आने का समय बहुत नजदीक है। प्रभू येण्याची वेळ अगदी जवळ आहे। तो हमें अपने को भी, खुद को भी संभालना है और दुनिया को। परमेश्वर ने बोला लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं कर रहा हूँ स्वतःला और मैं देखील देख रहा हूँ सांभाळायचं आंसर। आणि आई गॉट इट द लोकांसाठी देखील आंसर। प्रार्थना मैं करायची देख रहा आहे। हूँ मी पाहत आहे, परमेश्वर काम कर रहा है। प्रभु काम जिसके करत लिए आहे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर काम कर रहा है और ज्यांच्यासाठी मैं मी देखता प्रार्थना हूँ। करतो प्रभु कार्य करीत आहे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। इनकी पास्टर की मौसी के लड़की की गवाही बाद में हम फिर से एक बार दिखाएंगे, किस तरह शैतान उसको, लोग उसको छू रहे थे और उसको बीमारी डाल रहे थे। लेकिन उसकी माँ को जब पूछा गया तेरा लड़का ठीक हो गया क्या, बोलते हैं नहीं ब्रदर। बोला ठीक है, अभी मैं तेरे को प्रार्थना करता हूँ। जब वो लड़के के लिए प्रार्थना किया, माँ थड़ाम करके गिर गई। परमेश्वर ने दिखाया इसके ऊपर दुष्ट शक्ति था, उसी छोड़ के चले गई। सिर्फ माँ को प्रार्थना किया, लड़का चंगा हुआ। याईर की कन्या ने पूछा, याईर की कन्या बीमार थी, उसने बोला प्रभु जी याईराची मुलगी आजारी होती मेरी बच्ची बीमार है। आणि त्याने सांगितलं मर माझी गई। मुलगी आजारी आहे, ती मेली होती। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित बोलते हैं फिर काय के लिए तकलीफ दे रहे प्रभु को। आणि मग प्रेषित सांगू लागले का तुम्ही कशाला त्रास देता प्रभू येशूला। याईर की बेटी को किसने शुद्ध किया, प्रभु ने। याईराच्या मुलीला कोणी शुद्ध केलं, येशू ख्रिस्ताने। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, विश्वास करो बस, फक्त विश्वास जहां पे विश्वास करो। आज जिथे आहेत आपका विश्वास परिवार नाश हो चुका है, आपका परिवार बेवड़ा पीता है, आपका परिवार नशे में, आपका परिवार व्यभिचार में, आपका परिवार किसी चीज में है, पहला आप ट्रांसपेरेंसी करो। तुमचं कुटुंब जे आहे जस्ट अगदी ऑब्जर्व नाशलेलं इन आहे, 8 days। तुम्ही फक्त अनुकरण करा 8 दिवस। 1 या 2 तारीख को आएंगे, फिर हम मिलेंगे। 1 का 2 तारखेला तो आपण येऊ मेरे तेव्हा भाई भेटू। फिर से हम पूछेंगे पुन्हा एक आपने क्वेश्चन पे, विचारें, हेच आपको आपका प्रश्न। आलेख बनाने के लिए क्या ना, आपके परिवार में क्या फर्क हुआ। तुमच्यामध्ये काय फरक झाला ते घेऊन या। और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। 3 से पढ़ो। 3 परंतु पवित्र रहा। पवित्र जनांना शोभते त्याप्रमाणे जार कर्म, सर्व प्रकारची अशुद्धता व लोभ यांचे तुमच्यामध्ये नाव सुद्धा निघू नये। तसेच अमंगळपण, बाष्कळ गोष्टी व टवाळी यांचाही उल्लेख न हो, ती उचित नाहीत, तर त्यापेक्षा उपकार स्तुती हो। मैं ऐसा ही बार बार करता रहूं तो मेरा लड़का भी 3 दिन से ऐसा ही सीखेगा। मैं ये पाँव मुंह में डालता हूं तो लड़का भी वही करेगा। फिर बोलते ब्रदर मेरे बच्चे लोग ऐसे क्यों, आपकी हरकतें क्या हैं। तुम्ही Just कशा right. वागता। मेरे भाई वचन क्या बोलना मुझे मालूम नहीं, जो भी मेरे सब्जेक्ट मेरे सामने है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जैसा पवित्र लोगों को यज्ञ है वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा न करें। जैसे आप लोग फालतूगिरी करेंगे, इन सेंस तुम्ही जो भी फालतूगिरी चीज कराल। जो नहीं करनी चाहिए, जो आप घर में करते आपके बच्चे लोग सबके सामने करेंगे, जी नको करायला तो ती पता तुमची मुलं चलेगा सगळ्यांच्या समोर आप लोग करतील कैसे बिहेव कर रहे हैं। आणि ते सांगतील तुम्ही कशा बाजू वाले वागता। को फॉलो करेंगे। बाजू आपने बच्चे शेजाऱ्यांचा- दारू वाले के पास छोड़े तो वो दारू पीने चालू करेगा। दारूवाळ्यांबरोबर तर फिर बसले आप तर उसको त्याप्रमाणेच मारेंगे, ते बहुत कोई करतील. फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर कमियां हैं। आणि त्यांना खूप Transparency. मारल्या नंतर देखील ते शिकणार नाहीत, कारण तुमच्यामध्ये अनुकरण करो यीशु का। कमतरता आहे। 25/9 परमेश्वराचं 2025 अनुकरण को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई चीजें को देख रहा हूँ। काही गोष्टी मी पाहत आहे। मैं रिविलेशन पढ़ रहा हूँ, बहुत प्रकटीकरण प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, मेरे को शक्ति नहीं रहती वाचत है। आहे। दिन में मैं अक्खा ऐसा पढ़ा ही रहता हूँ। आणि मला अजिबात शक्ती नाही। बस करना है। परमेश्वर कोई चीजों को सिखा रहा है, परमेश्वर कोई चीजों को बता रहा है। काही गोष्टी शिकवत आहे, तो सांगत आहे। हालेलुया। हालेलुया। अशुद्ध काम का, लोभ की चर्चा तक न हो, और न आपने कोई मस्करा किया, उल्टा सीधा बात बोला, आपके बच्चे ने पकड़ लिया। एखादी मस्करी तुम्ही केली आणि तुमच्या मुलाने जर ती पकडली। आपको मालूम है कोई कोई तोते घर में रखते, तोते मालूम है बात करने वाले, काही लोक घरामध्ये पोपट ठेवतात, तो वो गाली देते, गाली। त्या शिव्या देतात। वो कहाँ से सीख के आया। ते कुठून शिकून आले।
मेरे डैडी ने मेरे एक बार बोला था, जो शूटिंग करते थे, दादर में एक तोता था, उसको किसी ने छेड़ा, उसने सीधा माँ बाप निकाल दी। तोते ने एकदम इंसान की तरह बात करता है। तभी मनुष्याप्रमाणे तो पता बोलला. चला, मेरे डैडी बोलते पोता कभी घर में मत या किसी के सामने गाली नहीं देना, क्योंकि वो ऐसे के ऐसे रिटर्न आपको दे देंगे। पोपट कधीच घरी आणू नका, कारण एक ते एक बात तसेच्या बोलता तसेच हूँ, बोलतात. हम लोगों की हैबिट बदलना चाहिए। तोता लाने से कोई पाप नहीं होता, हमारी पोपट आणल्याने हैबिट काही को बदल पाप लेना। होत नाही, आपल्या सवयी हमारी बदलायच्या हैबिट आहेत. को बदल। आपल्या सवयी बदलायच्या तोता आहेत. नहीं लाया तो बच्चे को घर में नहीं लाएंगे क्या? पोपटाला आणला नाही तर मुलांना घरात तुम्ही आणणार नाही तोते का? से अच्छा बच्चा लड़के अच्छी बात करते हैं, पोपटापेक्षा विटू विटू छोड़ के बाकी सब कुछ करते लेते हैं। मुलं अच्छा से मस्त आपको भी अच्छे देंगे, और वो भी पब्लिक के अच्छा मेहमान के सामने। पाहुण्यांच्या समोरच. टमाटर नहीं निकालेंगे वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया. निर्लज्जता और मूर्खता और की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि जो बातें शोभा नहीं देती, वरना धन्यवाद ही सुना जाए। आपने रात को किया, रूम में किया, मस्ती किया, किसी के सामने किया, एक बार वो बच्चे ने देखा तो वो नहीं जानता वो लोग क्या करे, वो ऐसे कि ऐसे जाके प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। त्या मुलाला माहित नाही, परंतु तो जाऊन तसंच करील. हालेलुया। हालेलुया. और घर में बच्चे नहीं, सब बड़े हो गए तो हम ऐसे करें क्या? आणि घरामध्ये मुलं हम नाही, प्रभु आपण में असंच करायचं प्रभु का? में नए हो रहे, आपण प्रभूमध्ये नवीन होत आहोत. क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को मूर्ति पूजक के बराबर है। जारकर्मी, अशुद्ध कृती करणारा किंवा लोभी हा मूर्तिपूजक आहे. क्यों मालूम है? का माहित आहे का? क्योंकि वो अपनी सुनता, कारण तो स्वतःच ऐकतो. पवित्र आत्मा का नहीं सुनता, तो अपनी पवित्र सुनता। आत्माच ऐकत नाही, दारू स्वतःच पीना, ऐकतो. पवित्र आत्मा दारू बताते पिणं. कि दारू पी, पवित्र आत्मा सांगतो का दारू पी. पवित्र आत्मा बोलते कि व्यभिचार कर, पवित्र आत्मा सांगतो का पवित्र व्यापिचार आत्मा कर. बोलते किसी का खून कर। कोणाचा खून कर. और पवित्र आत्मा फिर सांगतो का? हमारे अंदर ढेर सारे बीमारियां, ढेर सारे प्रॉब्लम जो आते हैं, आपल्यामध्ये खूप सारे आजार आणि ज्या समस्या येतात, क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा जो आपल्यामध्ये उसको आहे, हमने प्रज्वलित नहीं किया, त्याला आपण प्रज्वलित केलं नाही. शैतान को एंट्री दिया। सैतानाला प्रवेश तो दिला. जो शैतान परमेश्वर को डरता है, जो सैतान परमेश्वराला हमें घाबरतो, एंजल से बहुत थोड़ा कमी रखा आपल्याला है, देवदूतांपेक्षा और हम किंचित कमी आहे. हमें अधिकार दिया है शैतान और सब शैतान के हर एक हरकतें के ऊपर, आपल्याला अधिकार दिलेला आहे सैतानावरती, बीमारियों के ऊपर। सगळ्या आजारांवर. फिर हमारे अंदर क्यों बीमारियां आके बैठी? मग आपल्यामध्ये का आजार येऊन बसतात? क्योंकि हमें अधिकार दिया, कारण आपल्याला अधिकार तर दिला. हमने अधिकार शैतान को दिया। आपण अधिकार सैतानाला तू दिला. चाहे जो भी कर ले। तुला जे पाहिजे ते कर. एक दिन मैं भूत की आत्मा निकाल रहा था, एकदा मी भूताचा आत्मा काढीत एक होतो. लड़की थी, एक मुलगी होती. और उसने, मैं नया था, मी नवीन होतो. मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था। बाप्तिस्मा माझा झाला नव्हता. बपतिस्मा बोलते पानी का बपतिस्मा, बिलीवर का बपतिस्मा नहीं हुआ था। पाण्याचा बाप्तिस्मा झाला मैं भूत को नव्हता. निकाल रहा था। मी भूत काढत होतो. मैं हर एक चीज सीखता परमेश्वर से। मी सगळ्या गोष्टी प्रभूकडून शिकतो. बोलते ए देख तेरे को आज रात को वाट लगा दूंगी। ती सांगते आज रात्री मी तुझी वाट लावीन. मैंने बोला लगा दे, मी सांगितलं लाव. ये मेरी गलती थी, मैंने उसको परमिशन दिया। आणि मी तिला परमिशन दिला. माझी दूसरा चूक होती. दिन दुसऱ्याच दिवशी एक प्रीस्ट की बात करता, प्रीस्ट जो फादर रहते हैं ना, फादर, जो उसने father मेरे असतो, नाम से त्याने माझ्या नावाने व्हाट्सएप में लोगों को मैसेज फैलाया। व्हॉट्सअप वरती लोकांना मेसेज केला. बाद में वो मेरे कान पे आया, नंतर माझ्या कानावर लेकिन आलं. मैं बोला मैं तो किसी के जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मुझे जानता नहीं, वो मुझे पहचानता तो नहीं, फिर मला ये किया ओळखत क्यों? नाही आणि मी त्याला ओळखत नाही. मग शैतान की आत्मा उसको साथ थी। सैतानाचा आत्मा त्याच्या बरोबर होता. अभी उसके ऊपर कौन डाउट करेगा क्या? त्याच्यावर तो शंका करील का? पूरा सफेद ना। Praise the Lord. लेकिन बात कभी छुपती है क्या? आपको एक बात बोलता हूँ, एक प्रीस्ट ने मुझे एक बार फोन किया, फोन, एका फादरांनी मला फोन केला. कोई एक मेरी टीम मेंबर थी जो ओल्ड थी, एक मेरी म्हणून टीम उनके वो रिलेटिव थे, त्यांचा तो कोई नातेवाईक पहचान होता. का था। मेरे भाई मैं क्यों बोलता हूँ, देखो कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। काही खोटं बोलायचं कारण तो नाही. हम लोग रूबन ब्रदर के घर में प्रार्थना कर रहे आम्ही थे, रुबन ब्रदरांच्या घरी प्रार्थना वहाँ करायचो. उसको एक फोन आया, हमारे इथे त्याने- फादर एडमिट है, मुझे बुलाया, फोन आला, फादर ऍडमिट आहे बोला आणि जा मला के मिल बोलवलं. के आ जा। आणि त्याने सांगितलं, मी सांगितलं जाऊन भेटू नये. उसको शरीर से खून आ रहा है क्या पूछ क्या? त्याच्या यूं ही बोल शरीरातून दिया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। रक्त येते का विचार. मेरे भाई बहनों, माझ्या बंधू भगिनी, जब भी वो हॉस्पिटल में गई, जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये वो हर एक को किसी की बात नहीं करता, तो कोणाबरोबर बोलत वो सिस्टर नव्हता. से करता। त्या सिस्टर उसने उसको सब ऐसा चीज बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे शरीर से खून जा रहा है।
आणि तिला सांगितलं माझ्या शरीरातील It was blood रक्तस्राव cancer. आहे. Alright? उसने मुझे बोला, उसको प्रीस्ट को बोला, त्या priest आप ला मेरे को यहाँ आने से पहले ये बात और किसी ने बता दी. मी इथे यायच्या आधीच मला ही बोलते गोष्ट किसने बता कोणी दी? सांगितलं. बोलते त्याने हमारे विचारलं, ब्रदर ने. कोणी बोलते वो सांगितलं? कैसा जानता है? बोलते मेरे को नहीं मालूम. ते कसे त्यांना कसं माहित ते सी सांगितलं. गॉड नोज एवरीथिंग. प्रभूला प्रीस्ट ब्रदर ने सर्व क्या काही बोला? ठाऊक आहे. परमेश्वर हमेशा अपने को देखते रहते. प्रभू आपल्याला नेहमी बघत असतो. पापी, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया, एक भी पवित्र नहीं है, सब पापी थे. एकही पवित्र नाही, सगळे सण. फिर एक दिन वो सिस्टर ने बोला, आप ना हमारे ब्रदर से बात करो. सिस्टरांनी त्या सांगितलं की तुम्ही आमच्या ब्रदरांबरोबर मैं गाड़ी बोला. चला रहा था, मी गाडी चालवत एक होतो. कॉलेज, पापड़ी का कॉलेज के डीएड कॉलेज के नजदीक में था. पापडीच्या कॉलेजच्या जवळ प्रीस्ट ने कॉल किया, त्या फादरांनी फोन बोलता है केला. मैं फादर बात कर रहा हूँ. मैंने त्याने बात सांगितलं करो, मी फादर बोलत आहे. बात करो. मेरा आज बर्थडे है, मेरे लिए प्रार्थना करो. बोले, क्या किस चीज के लिए करूँ? माझा वाढदिवस तो बोलता आहे, है मेरे प्रार्थना शरीर करा. में एक प्रॉब्लम है, मतलब वही ना ब्लड कैंसर, वो एकदम बोलना बंद हो गया. आणि मी त्याला सांगितलं मेरे blood मुंह cancer से आहे. देखो न, आज तक मैंने उसका फेस नहीं देखा. आजपर्यंत मी त्याचा वो चेहरा बंदा पाहिला कौन नाही. है उसको मैंने अभी तक नहीं देखा, उसका त्या फेस भी व्यक्तीला नहीं देखा, वो कौन है. अजूनपर्यंत मी फोन पे पाहिलं बात नाही. कर रहा था, फोनवर उसको मैं बोलत बोला होता. पश्चाताप कर. मी त्याला किसको सांगितलं, मालूम है? पश्चाताप कर. पादरी को. मी फादरांना क्या सांगितलं बोला? पश्चाताप कर. पश्चाताप आज करा. प्रकटीकरण क्या बोलता है? पश्चाताप कर. And this is प्रकटीकरणात not काय for you लिहिलेलं and आहे? me. पश्चाताप Those करा. people don't know about the God. ज्या लोकांना जिसने परमेश्वर को ठाऊक नाही स्वीकार त्यांना, नहीं किया. ज्यांनी प्रभूचा स्वीकार केला नाही वो एकदम त्यांना, शॉक हो गया. मुझे बोलता है मैं तो एकदम प्रीस्ट हूँ. चकित झाला. मैं बोला मैं जानता हूँ. त्याने सांगितलं मी फादर आहे. मी सांगितलं मला माहित आहे. ये मेरे जेब से मैं कुछ निकाल के तेरे को देगा तो माझ्या बात अलग है. खिशातून काही काढून तुम्हाला दिलं तर ती गोष्ट वेगळी तू आहे. जानता है तुम्हाला ठाऊक मैं आहे क्या बोल रहा हूँ. मी काय सांगत आहे. बस मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. मी प्रार्थना करीत आहे. अभी मैं ड्राइविंग करता हूँ. आता मी गाडी चालवित आहे. आप जो बोला वो करो, मैं प्रार्थना करूंगा. मी जे सांगितलं ते तुम्ही नहीं, मेरे करावे, सेहत प्रार्थना के लिए, मैं करा. सेहत के लिए ही करूंगा. माझ्या आरोग्यासाठी करा असं मेरे भाई त्यांनी बहनों, हम सांगितलं. ये नहीं बोल सकते कि हर एक जन पापी होता है, लेकिन प्रभु का संदेश आज तक कभी झूठा नहीं है. सिस्टर आज हमेशा, ये मेरी वाइफ है, मेरे मम्मी है, या ये है, या और कोई बैठा हुआ है मौसी के घर में, तो आज तक पूछो कोड़े में बात करके चला जाएगा, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगा. मी कधीच खोटं बोलत नाही. क्योंकि कोणाबद्दल परमेश्वर बोलत झूठ नाही. नहीं बोलता कारण प्रभू खोटं बोलत और हमें नाही. किसी की बदनामी करने की जरूरत नहीं है. आम्हाला कोणाची बदनामी करायची लेकिन गरज जो नाही. इंसान है तो इंसान है. जो मनुष्य आहे तर तो आहे. गलती मैं क्या बोला, मैं तो इतना धोया हुआ चावल का दाना तो नहीं था. मैं भी पीता था, आधा बॉटल पीता था मस्त विस्की, लेकिन नहीं चढ़ती थी. पीना मेरा शौक नहीं था. मैं भी एक दुनिया के जैसा टेंशन करता था. जिसने ये खिड़की लगाई उसी ने मेरे को बहुत संभाला गल्फ में. ये जो खिड़की लगाई हुई है वो अंकल मेरे साथ था. वो जानता था मुझे एकदम सीधा बंदा है. लेकिन आज मैं प्रभु में है तो आज मैं आज प्रभु आप भी में मत है. पियो कि मैंने कहीं पीछे कितने साल पहले वो बंद कर दिया है. हालेलुया. इंसान करता है कोई गलतियां, लेकिन काही एक चूक समय है उसको मनुष्य बदलना करतं, है. परंतु एक वेळ आहे आपल्याला बदलायचं. आज हम लोग जो कह रहा है, क्योंकि तुम, कभी कभी हम लोग ऐसे टिंगल मस्करी करता रहता है, लेकिन उसकी जो परिणाम बहुत बुरे हमारे ऊपर हो सकते हैं आणि जे और होते मस्करी हैं. करतो त्याचा परिणाम आपल्यावरती खूप वाईट होऊ शकतो. क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है. जारकर्मी, अशुद्ध कृती करणारा किंवा लोभी हा मूर्तीपूजक आहे. किसी के शोल्डर से पेन हो रहा है सीने तक, कोणाचे खांदे दुखत आहेत, छाती शोल्डर से लेके ए रिब्स तक दर्द होता है. परमेश्वर आप ही लोगों को छू रहा है. हालेलुया, प्रभु तुम्हाला बरं करतो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 कोई व्यर्थ बातों से, देखो, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराज नहीं. असल्या कोणासही ख्रिस्ताच्या व देवाच्या राज्यात वारसा नाही हे तुम्ही जाणूनच आहात. अभी देखो मेरे भाई बहनों, आता समझो इंसान ने अभी पाप किया माणसाने आता जर पाप केलं, तो परमेश्वर को गुस्सा आता है या नहीं आता है? परमेश्वराला राग येतो की नाही, या परमेश्वर शिक्षा करेगा या नहीं करेगा? प्रभू शिक्षा करील की नाही. करेगा. इब्री 12:5 में कहता है, जो इब्री लोकास पत्र परमे- 12:5 मध्ये सांगतं, पढ़ो. तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो. हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान
और वह तुझे घुड़के तो सांस ना छोड़. परमेश्वर तुम्हें तुरंत नहीं रोकता. प्रभू तुम्हाला लगेच थांबवत नाही. सी, एक चीज आपको बताता है, एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. नहीं तो आप बोलेंगे ब्रदर ऐसा क्या बात कर रहा है. एडम एडम आदाम, बात पहला समझो. परमेश्वर जो है परमेश्वर जो आहे वो कहता है मैं जो हूं. तो सांगतो मी जो बरोबर. आहे तो आहे. इसने इसको आज्ञा दी, परमेश्वराने आदामाला आज्ञा केली. तभी ये पूरा सारा पवित्र था. तो पूर्णपणे तोपर्यंत पवित्र होता. और जैसे इसने फल को खाया, जसं त्याने ते फळ खाल्लं तो परमेश्वर वहां पे मौजूद हो गया उसको पूछने के लिए, प्रभु तिथे आदाम उपस्थित तू झाला. कहाँ है. त्याने आदामाला विचारलं तू कुठे हमारे अंदर एक स्पिरिट है जो हमें उसको जगाना है, उसकी जोत चलाते रहना है, उसके साथ बनना है. इन सेंस गॉड विल नॉट पनिश. इसका बात ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पाप को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं. परमेश्वर पापाला वाढवतो असं नाही. इंसान को बुद्धि है मनुष्याला बुद्धी आहे, और एक आत्मा भी है, आत्मा देखील बराबर आहे. है. लेकिन इसने किसके ऊपर चला. तो कोणावरती चालला. स्त्री ने बुद्धि का यूज किया, स्त्रीने त्या बुद्धीचा क्योंकि वापर केला. स्नेक ने जो करना था सापाला जे करायचं होतं वो उसने काम बढ़ाया. ते त्याने केलं. बार 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 बार. वारंवार और जो इंसान स्पिरिट में था, स्पिरिचुअल था, जो व्यक्ती आत्मिक होता उसने बुद्धि का काम चलाया. त्याने बुद्धीद्वारे काम केलं. इसके लिए परमेश्वर पापों को बढ़ावा नहीं देता है, म्हणून परमेश्वर पापाचा प्रोत्साहन देत नाही. लेकिन अभी जो है प्रभु यीशु ने हमारे पापों को प्रभु सूली पे यीशु ने ले लिया, आपली पाप त्या क्रूसावरती तो वाहिली. परमेश्वर का क्रोध तुरंत नहीं होता. परमेश्वराचा क्रोध लगेच येत नाही. इसके लिए नहीं क्रोध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रोधित हुआ आणि तो क्रोधित होऊ और नये हमारा पाप उसने उठा दिया. म्हणून त्याने येशू ख्रिस्ताला तो परमेश्वर शिक्षा करता है, परमेश्वर शिक्षा करतो, लेकिन पहला देखता है. परंतु प्रथम पाहतो. कई चीजों को आपको जताने करता रहेगा. खूप वेळा तो तुम्हाला सावध करायचा प्रयत्न कई करतो. जगह से पश्चाताप के लिए, इससे उससे यही वहां, ताकि आप बदल जाओ. इथून तिथून तो प्रयत्न करतो तुम्हाला बदलण्याचा. हालेलुया. हालेलुया, आ जाओ इफिशियंस में. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन अगर हम सुनते ही नहीं आपण जर ऐकतच तो नाही, हम लोग आज बैठे, कोई बीमारी हमारे अंदर जो भी है, आपल्यामध्ये तो आजार किंवा काही जर आहे. देखो अय्यूब को विश्वास की परीक्षा हुई. इयोबाची विश्वासाची अब्राहम परीक्षा का झाली. बेटा मांगा गया था कि व्यवस्था में इस तरह लिखा था, अब्राहमाचा मुलाची मागणी परमेश्वर करण्यात ने- आली. नियमशास्त्रात अशा प्रकारे लिहिलं लेकिन होतं. परमेश्वर ने उसको एग्जाम किया. परमेश्वराने फक्त त्याची परीक्षा पाहिली. हालेलुया. हालेलुया. अभी जो मेरे भाई बहनों हैं, हम लोग देखो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य की मूर्ति पूजा के बराबर मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराज नहीं. जार कर्मी, अशुद्ध कृती करणारा किंवा लोभी हा मूर्तीपूजक आहे असल्या कोणाचाही ख्रिस्ताच्या व देवाच्या राज्यात वारसा नाही, हे तुम्ही जाणूनच आहात. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, पोकळ भाषणाने कोणी तुम्हास फसवू नये. क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है. देखो कारण स्पष्ट अशा लिखा है. गोष्टींमुळे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांवर देवाचा कोप होतो. जैसा हम लोग ने जुना करार में देखा, ओल्ड जसं जुन्या टेस्टामेंट में करारात देखा, आपण पाहिलं, शाऊल को, शमूएल ने, परमेश्वर ने शमूएल को क्या बोला, ये जो है शाऊल, उसने मेरी आज्ञा को नहीं मानी. शमूएलाला प्रभूने सांगितलं की शौलाने माझी आज्ञा पाळली नाही. इसके लिए मैं उसको राजाधिकार निकाल देता हूँ. त्याचा राजाधिकार मी तू काढून जाके देतो. ईशाय के पुत्र को अभिषेक कर. तू जाऊन ईशायाच्या मुलाला अभिषेक कर. ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, वजह ये है, हमारी जगह जाने के लिए वजह ये है, आपली जागा हम जाण्याचं कारण हे आहे. परमेश्वर से परे होते हैं. वजह प्रभुपासून ये लांब है जातो. कि हम परमेश्वर की चीजों को नहीं समझते कारण हैं.
प्रभूच्या गोष्टी आपण समजत कोई नाही चीज को ग्रांटेड हम नहीं ले सकते कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही हो। आणि मी सांगतो तसंच होईल असं आपण करतो. परमेश्वर के कई वचन से पहला पढ़ो, समझो, प्रभूच्या नहीं खूप समझता वचनं है। आहेत, पहिलं समजा, वाचा. रिविलेशंस पढ़ेंगे तो हर जगह में लिखा है उसने ऐसा किया, तू अपने पाप से फिर, तू अपना पश्चाताप कर, मेरे पास से अंजन ले, मेरे पास से कपड़ा ले। जो आखिर में की लिखा है, ताकि हमें शुद्धता से, परमेश्वर ने जैसा शुद्ध भेजा, जीसस ने हमें शुद्ध भेजा, वैसा हमें पूरा वाइट कपड़ा नहीं तो वाइट मन होना चाहिए, नम्रता के साथ होना चाहिए, आपलं जो प्रभु को अंतःकरण अच्छा शुद्ध लगे। असायला हवं, जसं प्रभूला योग्य वाटेल. हालेलुया। हालेलुया. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है। पोकळ भाषणाने कोणी तुम्हास फसवू नये, कारण अशा गोष्टींमुळे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांवर देवाचा कोप होतो. ऐसा अनुवाद 28 में जैसा लिखा है अनुवाद कि 28 आप मध्ये टोकरी, दिलेला आपकी आहे. परात, आपके फार्मिंग, आपके बैल, आपके लैम्प जो भी है आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, हर जगह में आशीषित होंगे। लेकिन लिखा क्या है, जब भी मैं परमेश्वर की वचन की आज्ञा को मानूं तभी मैं आशीषित होऊंगा। जेव्हा मी प्रभूच्या आज्ञा पाळील त्याच वेळी मला आशीर्वाद मिळेल. अभी किसी पास्टर ने बोला, एखाद्या पास्टरने जर मेरे पीछे सांगितलं, बोलो, माझ्या मागे बोला, मैं आशीषित हूं। मी आशीर्वादित आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. मैं आशीषित हूं। मी आशीर्वादित आहे. होगा या नहीं होगा? होणार की नाही? Praise the Lord. नहीं, बड़े बड़े पास्टर लोग नहीं बोलते मेरे पीछे बोलो, मैं यीशु में जयवंत से बढ़कर हूं। मी येशूमध्ये महाविजयी आहे. पापी नहीं मैं तो, क्या बोलते हैं, बराबर है? हालेलुया। when कधी? you follow to the Christ, जेव्हा परमे तुम्ही देखो, पाळाल, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, प्रभु ने परमेश्वर ने अपना हमें अधिकार दो दिया, धरती पे भेजा, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया, या जगात हमने पाठवला, आत्मा उसको दिला. सजाने का काम, अपने घर के सामने मस्त गार्डन आपल्या अपने आप घराच्या बनता है समोर क्या? बाग आहे, ती आपोआप बनते का? देखो अपना गार्डन कभी अभी बारिश थोड़ा बाद में देखना मस्त, तो उसको मेहनत की, सिस्टर मेहनत करती है, मैं करता हूँ, इनॉक करता है, सब मेहनत लोग करते हैं, संदीप करता है, कभी राजू, कोई ना कोई उसको मेहनत करना पड़ता है तभी कष्ट अच्छा करावे लागतात. फुल। तो मेहनत तो अपने जिंदगी में मेहनत करने के लिए हमें आपल्या परमेश्वर का जीवनात वचन कष्ट को करण्यासाठी लेके चलना है। प्रभूचं हालेलुया। वचन घेऊन प्रभु के आपल्याला वचन को चालायचं लेके आहे. चलना है, प्रभूचं वचन घेऊन इसलिए चालायचं तुम आहे. उनके सहभागी न होना, किसके? जो म्हणून- आज्ञा तोड़ने वाले लोगों को। म्हणून तुम्ही त्यांचे भागीदार होऊ नका. जब भी हम लोग पूछेंगे मैं आशीषित हूँ, प्रभु पे विश्वास करो, मैंने विश्वास किया लेकिन पीछे से मैं कुछ कर रहा हूँ, मी विश्वास ठेवला परंतु मागून मी दारू काहीतरी पी करत रहा आहे. हूँ, कोई नशा कर रहा हूँ दारू और कोई पीता उल्टा हूँ, सीधा चीज कर रहा हूँ, फिर नशा मेरे करत आशीष हूँ. रुक जाएंगे। तेव्हा माझे आशीर्वाद अडतील. आप प्रार्थना में हो, तुम्ही प्रार्थनेत आप आहात, आया जाए कभी कभी आते हो, कधी कधी तुम्ही येता. लेकिन जो चीजें हमें मिलनी है वो नहीं मिलती, ज्या गोष्टी आपल्याला मिळायला हव्यात त्या क्योंकि मिळत नाहीत, पूर्णता नहीं है। कारण पूर्णता नाही. इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, म्हणून क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। कारण पूर्वी तुम्ही अंधकार असे होता, पण आता तुम्ही प्रभूमध्ये प्रकाश असे आहात. प्रकाशाच्या प्रजेसारखे चाला. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। फिर आया सत्य। कारण प्रकाशाचे फळ सर्व प्रकारचे चांगुलपण, नीतिमत्व व सत्यता ह्यात दिसून येते. आपने 10वां हिस्सा बराबर दिया, तुम्ही 10वा हिस्सा बरोबर आपकी दिला. प्रार्थना बराबर की, तुम्ही प्रार्थना व्यवस्थित आपने केली. आराधना बराबर की, आराधना अगदी बरोबर आपने केली. बाइबल बराबर पढ़ा, बायबल बरोबर फिर वाचलं. प्रॉब्लम क्या है? मग समस्या काय आहे? फिर प्रॉब्लम क्या है? मग समस्या काय आहे? क्यों हमारे अंदर कोई दुख की गुनियात आ जाती है? का आपल्यामध्ये काही वेळेला कोई दुःख समस्या येतं? हमारे जीवन में खड़े होते हैं। एखादी गोष्ट क्या वाल में- समस्या आपल्यामध्ये येते. क्या वाकई में परमेश्वर मुझे टीच कर रहा है कि कैसा बनना, प्रभू आपल्याला खरोखर शिकवत आहे का कसं व्हायला या हवं? मैं सोचता हूँ मैं प्रार्थना में हूँ, मैं सब कुछ बराबर हूँ, मी प्रार्थनेत आहे म्हणून मी सगळं बरोबर आहे असं और विचार शैतान करता हमें का? छेद करके हमें निगल रहा है, हमें पता ही नहीं चला। आणि सैतान आपल्याला होल करून आपल्याला खात आहे, आपल्याला माहितच परमेश्वर पडत बोलते नाही. हैं संसार में जाओ लेकिन संसार के जैसे मत बनो, प्रभू सांगतो जगात जा परंतु जगातल्यासारखे होऊ नका. और यह परखो कि प्रभु क्यों क्या भाता है। प्रभूला काय संतोषकारक आहे हे पारखून घेत मैं- जा. कई दिन से आपको यही बोलता हूँ,
खूप दिवसापासून मैं तुम्हाला हे हूँ। सांगत आहे, मी आहे ये धरती पे हूँ। या जो जगामध्ये मेरा मी आहे. कारोबार है या मैं खुद का खुद हूँ या बिजनेस हो या मेरा माझा नौकरी है व्यवसाय या मेरा आहे, परिवार जो भी है, माझं कुटुंब आहे, जे लेकिन काही आहे, व्हाट इज एम, परमेश्वर मेरे लिए क्या प्रोग्राम बना के रखा है। प्रभूने माझ्यासाठी काय ठेवलेलं आहे, उद्देश काम काय पे आहे? जाते हो। तुम्ही कामाला जाता, आपने प्रिंट किया, तुम्ही प्रिंट केलं, आपने एंट्री की, तुम्ही प्रवेश केला, गवर्नमेंट के कोई रूल आए हो या तुम्हारा मैनेजर जो काम का वर्क है कौन सा कंपनी का है, कौन सा तरीके से करना चाहिए, तो कोणत्या वो प्रकारचं काम करायला हवं, बताया जाएगा। आप जाके तो ऑफिस तुम्हाला में क्या सांगण्यात करेंगे? येईल, तुम्ही कंप्यूटर जाऊन खोल काय के कराल? बैठे, उसमें कुछ भी नहीं आया तो क्या करेंगे? कम्प्युटर उघडलं, काही आलं नाही, काय कराल? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. इंटरनेट बंद है तो काम नहीं होगा? इंटरनेट बंद आहे तर काम होणार नाही का? होईल की नहीं होणार? नेट बंद है तो काम होगा क्या नहीं होगा? नेट जर बंद आहे तर काम होईल की नाही? वॉइस नहीं होगा। देखो, नेट का और कंप्यूटर का फासला कनेक्टिविटी का है, लेकिन नेट नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा। काम बहुत तरीके के होते हैं। काम वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. इंटरनेट यू वांट टू यूज फॉर द सेंड समवन एल्स, मेल भेजना है और किधर कंट्री में करना है, नहीं तो क्या हमेशा इंटरनेट इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। हे खूप फरक आहे इंटरनेट मध्ये आणि हालेलुया। कम्प्युटर ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, अपना काम होता है जब भी हमें काम और किसी को भेजना होता जेव्हा है, आपलं काम यूट्यूब एखाद्याला वो पाठवायचं कोई असतं, काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, नहीं मालूम आपको बताता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the वैसा मेरे भाई बहनों, हमें चर्च से लगाव है, चर्च के साथ होना चाहिए, मध्ये लेकिन आपल्याला परमेश्वर ने असायला हवं. हमें भी बनाया तो प्रभूने अपनी आपल्याला देखील वैयक्तिक बनवलं. प्रार्थना, हमारे स्वतःची वैयक्तिक प्रार्थना, चीजों, हमारे परमेश्वर से संबंध रखना आपण बहुत प्रभूबरोबर महत्वपूर्ण है। संबंध ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि ये दिन मैं कई दिन से देख रहा हूँ, परमेश्वर बहुत झटपट प्रार्थना सुनता है, मी सुनता खूप है, दिवसापासून लेकिन आई हैव बघत टू आहे. फॉलो। मेरे को आपको उसको लगेच काबिल काम करना है करायचं. ताकि परमेश्वर मेरी बात सुने। तो मैं क्या स्वर्ग में चढ़ के जाऊँ क्या प्रार्थना करने के लिए? कोई जरूरी नहीं है। स्वतःला ते काबिल करायचं I आहे की have to प्रभूने keep आपली faith on the Christ. प्रार्थना ऐकावी म्हणून हालेलुया। आपण क्योंकि प्रभूवरती विश्वास ठेवायला हवा. और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभूला काय संतोष अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, अंधाराच्या निष्फळ कर्माचे भागीदार होऊ नका, वरन उन पर उल्लहना दो। तर उलट त्यांचा निषेध करा, रोक दो उसको, त्याला थांबवा. क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। कारण त्या लोकांच्या हातून जी कर्मे गुप्तपणे होतात त्यांचा उच्चार करणे देखील लज्जास्पद आहे. पौलुस भी कहता है कोई चीज हमें मुंह से पुकारना भी गलत होगा। पौल देखील सांगतो काही गोष्टी आपल्याला तोंडाने बोलणं कभी देखील, कभी हम लोग प्रार्थना के लोग कुछ भी बोल देते हैं, आपण प्रार्थनेचे लोक काही वेळेला काही लेकिन बोलून इसका जातात. असर हमारे कामों के ऊपर, हमारे त्याचा संसार के ऊपर, परिणाम हमारे आपल्या स्पिरिचुअल कामावर, लाइफ में आने से आपल्या वक्त कुटुंबावर, नहीं लगेगा। आपल्या आत्मिक कामावरती यायला वेळ लागणार नाही. बी केयरफुल। अगदी काळजीपूर्वक जैसा राहा. वचन कहता है, जैसा वचन तेरे अपने सांगतं, बोलने से तू दोषी या निर्दोषी ठहराया तुझ्या जाएगा। बोलण्याद्वारे तुला दोष किंवा निर्दोष तू ठरवण्यात येईल. क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। सर्व निषेधिलेल्या गोष्टी उजेडा करून उघड होतात. इस कारण वह कहता है, कारण जे काही उघड ए होते सोने वाले म्हणून तो म्हणतो हे निद्रिस्ता जाग जागा हो और मुर्दों से जी उठ। व मेलेल्यांतून उठ. वाक्य में परमेश्वर ने लाजर जो मरा हुआ था, लाजर जो खरोखर मेलेलाच लेकिन होता, हम जो स्पिरिट में मरे हुए, जो जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं करते, समझो हमने आपण किसी को बोला आत्म्यामध्ये बपतिस्मा लो, मेलेले आहेत. नहीं तो जवाब ही नहीं देंगे तो शायद सामने वाला मूर्ख समझा जाता है। समोरच्या Yes, व्यक्तीला मूर्ख लेकिन समजण्यात मैं येतं. कई बार जताने का वजह यही है, वो समय नहीं रहा रेशन कार्ड ती लेके वेळ वहां पे राहिली खड़ा नाही. होने का, रेशन कार्ड घेऊन तिथे उभं राहण्याची, आधार कार्ड लेके चलने का नहीं। आधार कार्ड घेऊन चालण्याची वेळ बपतिस्मा नाही. वो ठप्पा लगाना बहुत जरूरी है। बाप्तिस्म्याचा शिक्का अपने लावणं खूप पापों गरजेचं से आहे. मन फिराना बहुत जरूरी है। पापापासून पश्चाताप करणं खूप गरजेचं वो आहे. आएगा तो पूछेगा नहीं तू कहाँ है। तो येईल तेव्हा विचारणार नाही का तू कुठे आहेस. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड.
हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी. म्हणून तो म्हणतो, हे निद्रिस्ता जागा हो व मेलेल्यांतून उठ, म्हणजे ख्रिस्ताचा प्रकाश तुझ्यावर चमकेल. आज लोगों को क्या लगता है, आज लोकांना काय वाटतं, हम मूर्ति को बिठाए और उसके भजन पूजन किए मूर्तीला तो हम मांडला स्वर्ग में आणि जाएंगे. भजन पूजन केलं तर स्वर्गात जाणार. या हम लोग यही सोचते हैं जो मूर्ति को भजते वही पापी है. जे मूर्ती पूजा करतात तेच पापी आहे असा आपण विचार करतो का? परमेश्वर का वचन तोड़ना ये भी एक काइंड ऑफ मूर्ति पूजा है, इज आइडल वर्शिप. प्रभूचं वचन तोडणं देखील मूर्ती जो पूजेसारखंच आहे. अपनी बात आगे बढ़ाता है, ही इज ऑल्सो आइडल वर्शिपर. जो स्वतःचीच गोष्ट पुढे करतो तो देखील मूर्ती पूजेसारखाच आहे. क्योंकि अगर कोई चीज तुझे परमेश्वर ने नहीं बताई, प्रभूने जर एखादी गोष्ट तुला नाही सांगितली, अपने आप में आप परुषी के खामी जैसे फुगे हुए हैं, तुम्ही परुषासारखे जर फुगलेला आहात तो भी परमेश्वर शिक्षा फरमाएगा. तरी देखील प्रभू तुम्हाला शिक्षा मैंने एक फरमावेल. प्रीस्ट की बात बोली ताकि मी एका फादरांची गोष्ट मुझे सांगितली. कोई किसी को बदनाम नहीं करना. मला कोणाला बदनाम मेरे करायचं को नाही. एक अशुद्ध शक्ति के साथ मेरी ढासढूस हुई थी अशुद्ध शक्ती बरोबर और माझं उसने मेरे को चैलेंज भांडण किया, झालं. देख कल तेरे को बदनाम कर दूंगी. आणि तिने सांगितलं की उद्या मी तुझी बदनामी करीन. मैं सीखता था, मी शिकत चलो होतो, देखो तो क्या होता है. बघू तरी काय होतं. और वाकई में उसने किया. आणि खरोखर त्याने केलं. ठीक है, कोई बात नहीं. जो बात सच्चाई नहीं थी वो फैला दी तो क्या हुआ, मैं जे गिर गया असत्य क्या? होतं, ते फैलावण्यात आलं, मी पडलो का त्यामुळे? कुछ नहीं होता है. काहीच होत मैंने नाही. बोला अगर प्रार्थना चालू है 10-5,000 लोग 500 लोग आ गए, प्रार्थना बंद करो, प्रार्थना करके बड़ा काम किया गया. प्रार्थना चालू असताना 500 लोक आले, प्रार्थना बंद उनकी करायला, तर नग्नता मोठं उनको काम झालं दिखती का? नहीं है, परमेश्वर को दिखती है. परमेश्वर के काम के साथ खिलौना नहीं होता. प्रभूचं काम हे काही खेळ नाही. 4 कदम, 4 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, बाद में किधर जाओगे? मेरे पास नहीं, उसके पास. कोई भी चीज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभुचं ए वचन सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी. परमेश्वर सबको क्षमा करता है, प्रभू सगळ्यांना क्षमा करतो. लेकिन जब भी तू बदलेगा, जेव्हा तू बदलेल तू तेव्हा, जब भी बदलेगा, तू जेव्हा बदलशील तेव्हा हम प्रार्थना में हैं आपण तो प्रार्थनेत आहोत. हमें किस तरह उजाले के समान, इसके लिए वो ज्योति को जलाना होगा. ते ज्योती आपल्याला जळवायची आहे. जैसा मत्ती 25 में लिखा है, वो लोग ने मत्ती तेल नहीं लिया, इसके 25 मतलब मध्ये तैयारियां नहीं की. लिहिलेलं आहे की त्यांनी तेल घेतलं नाही, म्हणजे त्यांनी तयारी केली चलो, नाही. हम लोग शादी हो गई लड़के का या लड़की की शादी हो गई, जो मुलाचं घर पे किंवा गई, मुलीचं लग्न या झालं, हमारे घर में 2 फैमिलीज हो गई, दोन कुटुंब या हमारे आपल्यामध्ये नया झाली. घर बनाया, नवीन घर बनवलं, सब कुछ लेके आना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सगळं काही घेऊन यावं लागेल की सबसे नाही? पहले कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? सगळ्यात पहिली कोणत्या गोष्टीची गरज पडेल? पिक्चर नहीं बोल रहा मैं, आप है जगह में काय पाहिजे? सगळ्यात पहिलं काय लागतं? चाय तो पीना होगा ना, भूख नहीं लगती तो सिलेंडर ही नहीं लाया तो स्टोव तो लेके आया, तो सिलेंडर कौन लाएगा? गैस वाला लेके आएगा, लेकिन अपने आप आएगा क्या? उसको नया घर बनाए, चलो किसी को घर में चूल्हा डालने गैस डालने का है, आएगा क्या? हर एक चीज की तैयारी होनी चाहिए. प्रत्येक गोष्टीची तयारी असायला हवी. एक बर्तन में चाय कर सकते, शायद उसमें इतना बड़ा बर्तन हो तो चावल भी हो जाएगा, चाय उतना नहीं होगा, फिर भी कुछ तो उल्टा सीधा होगा मेरे भाई. लेकिन अगर चूल्हा ही नहीं होगा तो फायर नहीं जलेगी, पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हमारा पवित्र जीवन आत्मा नहीं बटोरेगा, नहीं नाही चलेगा. तर आपलं जीवन चालणार नाही. वी आर इंडिपेंडेंट. परमेश्वर ने आत्मा का वरदान दिया है, बहुत सारे अलग अलग किए, फिर भी हमें उसके साथ होना होगा, उसकी आपल्याला आवाज को त्याचा समझना होगा. त्याचा और आवाज सबसे समजायचा आहे. पहला है सगळ्यात पहिला आहे परमेश्वर की वचन को अनुकरण करना. प्रभूच्या वचनाचं अनुकरण करायचं. इसने आदम को आवाज दिया, तू किधर है? परमेश्वराने आदामाला बुद्धि हाक का मारले, तू काम कुठे हुआ आहे? क्या? बुद्धीचं काम झालं का? हालेलुया. हालेलुया. समझ में आता है? तो उस टाइप से परमेश्वर अभी क्रोध नहीं करता कि यीशु मसीह एक बार कुर्बान हुआ है प्रभु तो आपल्यावरती इंतजार क्रोध करता करीत है, नाही. मैं क्या टेंशन नहीं करता.
एक मोमेंट बस प्रार्थना करो, परमेश्वर किसको बदलना बदल देगा। प्रार्थना करा, प्रभु ज्याला अक्खा दुनिया को बदलायचं नहीं आहे बदल सकती है, वो परमेश्वर बदल देगा। सगळ्या जगाला मैंने बदलू बोला जो शकत नाही. झाड़ फूक करते फूक फाक, इसको मार उसको मार उसको मार, उसको परमेश्वर बाइबल लेके चला सकता है, तो वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। जो मांत्रिक आहे त्याला जर प्रभू बायबल घेऊन जाऊ शकतो तर हमें प्रभू काय करू शकतो? वचन को अनुकरण करना। आपल्याला वचनाचं फिर अनुकरण 25/9/2025 25 सप्टेंबर 2025 अगले 1 या 2 तारीख को, 2 पुढच्या तारीख होगा 2 तारखेला 7 डेज में, तो फिर हम देखेंगे कि मग हमारे आपण परिवार पाहूया. वाले बदलते हैं, बच्चे लोग बदलते हैं, आपली हमारा मुलं, परिवार बदलता है। कुटुंबातील व्यक्ती बदलतात की देख नाही? लेना ते पाहू. क्या करना होगा, परमेश्वर को पूरा अनुकरण करना होगा। काय करावं लागेल? प्रभूचं पूर्णपणे अनुकरण करावं लागेल. एक चीज यहाँ का वही होती तो मैं भी देखता हूँ, हलचल होती है। एखादी गोष्ट इथे तिथे झाली तर ती हालचाल होते. Praise the Lord. Praise the लेकिन Lord. हर चीज ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं रिवलेशन पढ़ रहा हूँ सब लोग इस चीज के लिए हो रहे, नहीं, हम जानते हैं। प्रकटीकरण वाचत आहे म्हणून नाही, मला माहित आहे. हालेलुया। हालेलुया. जो चीज इस तरह क्यों हुई अशा प्रकारे या का इस झाले? तरह क्यों हुई, अशा प्रकारे का ये होत परमेश्वर आहे? की आत्मा आपको सुझा देता है। प्रभूचा आत्मा तुम्हाला ते और इसके लिए सुचवेल. मेरे भाई बहनों, हमें जैसा पुकारा है जैसा वैसे आपल्याला हाक परमेश्वर के मारलेली आहे. वचन के साथ जीने के लिए कोशिश करो, प्रभूच्या वचनाप्रमाणे जगण्याचा प्रयत्न करा. क्योंकि इसलिए ध्यान, हाँ 14, ए सोने वाले जाग, मुर्दों से उठ, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। देखो, मैंने परमेश्वर को विश्वास किया, मी प्रभूवर विश्वास ठेवला, पूरा तरह विश्वास किया, पूर्णपणे विश्वास ठेवला. तो परमेश्वर आपको, आपका उसका वचन के साथ चल रहे तो आपको नहीं मारेगा, तर प्रभूच्या वचनाप्रमाणे तुम्ही चालत आहेत तर प्रभू ना तुम्हाला आपकी मारणार हानि नाही. होने देगा। तुमची काहीच हानी होऊ देणार नाही. बस मैं प्रभु को दूर से देख रहा हूँ, मी प्रभूला फक्त दुरून पाहत आहे, लेकिन उसके साथ चलना नहीं चाहता हूँ। त्याच्याबरोबर चालू इच्छित नाही. लास्ट टाइम मैं आपको बताया मार्कुस 6, परमेश्वर मार्क ज्यादा 6 काम नहीं कर सका। मी तुम्हाला सांगितलं की परमेश्वर तिथे जास्त कार्य करू शकतो. ज्ञान बांटने की वजह इसके लिए थी शिक्षण तो देत अशासाठी कि गेला. परमेश्वर ने कहा प्रभूने सांगितलं, मेरे लोग अज्ञान के कारण मर रहे हैं। माझी लोक अज्ञानामुळे मरत आहेत. हालेलुया। तो हालेलुया. आज भी और कल भी आज आणि लोग उद्या देखील अज्ञान के कारण ही मारे जाएंगे। अज्ञानामुळे ते मारण्यात येतील. बेहतर है कि परमेश्वर की सुनो, अपनी बुद्धि को बंद करो। चांगलं आहे की प्रभूचं ऐका, आपली बुद्धी तू बंद अपने करा. समझ की सहारा न लेना, ते संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर आपल्या भरोसा रखो। बुद्धीने चालू नका तर परमेश्वरावरती भाव ठेव. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड. कोई भी प्रॉब्लम, कोणतीही कोई भी समस्या, सिकनेस, काही आजार, कोई भी परमेश्वर को असंभव नहीं काहीच है। प्रभूला असंभव नाही. ही कैन डू, तो करू शकतो. बस मेरी तैयारी होनी चाहिए। फक्त माझी तयारी असायला ही हवी. ही रेडी टू डू। तो तयार आहे वो कहते हैं करण्यासाठी. प्रकटीकरण 3:20 में, प्रकटीकरण मैं द्वार पे 3:20 खड़ा हूँ और तो द्वार सांगतो, खटखटा रहा हूँ। मी दाराशी उभा आहे आणि दार ठोकीत आहे. अभी आप दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तुम्ही जर दरवाजाच उघडला नाही तो फिर प्रभु क्या करेगा। तर प्रभू काय करील? डॉक्टर आपके द्वार पे आके बीमार को इलाज करने के लिए आया है, डॉक्टर तुमच्या घरी आजाराला औषध देण्यासाठी आपने आलेला उसको आहे. अंदर ही नहीं लिया, तुम्ही जर त्याला मध्येच तो वो घेतलं क्या नाही, बाहर का जानवर कुत्ते बिल्ली को इंजेक्शन लगा के जाएगा और बोलेगा आप चंगा हो जाएगा, ऐसा होएगा क्या। तो बाहेरच्या कुत्रा मांजरांना औषध देऊन जाईल आणि ते बरे होतील असं तुम्ही सांगाल जस्ट का? ओपन द डोर फॉर क्राइस्ट आवर सेवियर, दरवाजा उघडा आपल्या राजासाठी, और ख्रिस्तासाठी. उसको पूरा मन से एक्सेप्ट करना, पूर्ण मनाने त्याचा स्वीकार करा. फिर आपको जीवन बदल जाएगा। मग तुमचं जीवन बदलून जाईल. हालेलुया। हालेलुया. हम एक तरफ का जीवन जीते हैं, आपण एक प्रकारचं जीवन जगतो. एक तरफ का जीवन जीते एक हैं। प्रकारचं जीवन जगतो. चलो हम लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं भी है या हमारा बिजनेस भी है, शिकलेले आहोत देखो किंवा नाहीत, आपला हर व्यवसाय आहे. हर एक बंदा पढ़ा लिखा है, इसके लिए पैसे से बड़ा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ती शिकलेले आहे म्हणून तो पैशाने मोठा होत नाही, और कोई अनपढ़ है इसके लिए पैसे से बड़ा ऐसा भी नहीं है। आणि कोणी शिकलेला नाही म्हणून तो पैशाने मोठा असं देखील श्रीमंत नाही. इंसान ने आपको देखा कि परमेश्वर को नहीं चुना, श्रीमंत माणसाने तुम्ही पाहिला की त्याने प्रभूचा स्वीकार केला नाही. क्योंकि उसको बहुत धन दौलत थी, कारण त्याच्याकडे खूप धनसंपत्ती लेकिन होती. उसने ये नहीं सोचा कि ये सब लेके मैं स्वर्ग में नहीं जा हा सकता। विचार केला नाही काय सगळं घेऊन मी स्वर्गात जाऊ शकेल. लेकिन एक दरिद्री परंतु एक दरिद्री स्वर्ग में पहुंचा, तो स्वर्गात पोहोचला. अब्राहम की गोद में बैठा, अब्रामाच्या गोदमध्ये तो बसला. और जब ही श्रीमंत नरक में गया तो पुकारने लगा। आणि जेव्हा श्रीमंत त्या नरकात गेला तेव्हा त्याने हाक अभी मारली, बोलते हैं अब्राहम बापा अब्रामा बापा अभी दया कर, माझ्यावर दया और कर. मेरे और भी 5 भाई है उसके लिए इसको भेज दे। माझे अजून 5 भाऊ आहेत म्हणून याला पाठव.
वो बोलता है स्वर्ग से भी नीचे जाएगा तो वो विश्वास नहीं करेंगे. स्वर्गातून जरी कोण खाली गेला तरी ते विश्वास जो ठेवणार नीचे नाही. है सुवार्थिक संदेश के नबी जे उनकी बात पृथ्वीवर सुन, आहेत सुवार्थिक संदेश ते त्यांचा त्यांनी ऐकावं, नहीं तो उद्धार होना मुश्किल है. नाहीतर तारण होणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सूट बूट मार के आना, लोक काय विचार करतात, थोडा सूटबूट गॉडी बिडी घालून पहन यायचं, के माइक लेके कुछ भी बोल देना. माईक घेऊन काही बोलायचं. प्रेज द लॉर्ड. नहीं प्रेज द होता. लॉर्ड. असं नाही. हालेलुया. 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 परम पवित्र परमेश्वर परम पवित्र हमारे बीच परमेश्वर. में मौजूद है मेरे भाई बहनों. हालेलुया. उसकी वचन को स्वीकार करो. त्याचं वचन तो स्वीकारा. आने वाले दिन में हम टिक येणाऱ्या सकते हैं, दिवसामध्ये आपण पाहू नहीं तो शकतो. बहुत दिक्कत में आ जाएंगे. हालेलुया. अब देखिए हर कंट्री में क्या हो रहा है. इंडियन को प्रत्येक वापस भेजो, इंडियन को वापस भेजो. राष्ट्रामध्ये कहाँ काय कहाँ चाललेलं आहे? भारतीयांना कहाँ परत कहाँ पाठवा. से, कुठून आयरलैंड से, यूके से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कई जगह से खूप ठिकाणाहून एक कुछ कुछ ऐसा Y2 के कोई वायरस नहीं आया. व्हायरस असा काही आला ये नाही. जो दिन सूचित करता है कि परमेश्वर आने का समय नजदीक है. आणि हे सगळं सुचवतं का प्रभू येण्याची वेळ अगदी जवळ आहे. आप नींद में नहीं रहना. तुम्ही झोपेत राहू फिर नका. से बोलता हूँ, ए सोने वाले जाग उठो, मुर्दों से जी उठ. हे निद्रिस्ता जागा हो व मेलेल्यांतून उठ. तो परमेश्वर मसीह की उजाला जो है ज्योति तुझ पर चमकेगी. म्हणजे ख्रिस्ताचा प्रकाश तुझ्यावर पडेल. हालेलुया. 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 सब लोग खड़े हो जाना. आपण सगळेजण उभे राहूया.